जी जी सर, सबसे पहले तो जो मौजूदा स्थिति पंजाब कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है, लगातार खबरें सामने आ रही है कि किस तरीके से पार्टी दो फाड़ हो गई है, उसको लेकर सबसे पहले आप क्या कहेंगे? कहीं कोई दो फाड़ नहीं है, सब एक झंडे के नीचे हैं। एक नेतृत्व सोनिया जी के पीछे, राहुल जी के पीछे खड़े हैं। और कुछ ग्रीवेंसेस होती हैं, कुछ होता है जब आप एक सत्ता में होते हैं, व्यवस्था चल रही होती है, चुनाव के नज़दीक जाते हैं तो बहुत सारी शंकाएं, आशंकाएं, कुशंकाएं रहती हैं। तो वो कुछ विधायकगण एक जगह बैठे और उन्होंने वो बातें उठाई और इच्छा प्रकट की कि वो पार्टी लीडरशिप से मिलना चाहते हैं। तो वो मेरे पास आए और आज 2-2.5 घंटा मैंने विस्तार से सब चीज़ें उनकी सुनी और उसके बाद उन्होंने कहा जो हाईकमांड का निर्णय होगा किसी भी विषय वस्तु पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम हाईकमांड के साथ खड़े हैं। सर, 4 कैबिनेट मंत्री और 3 विधायक आपसे मिलने के लिए पहुंचे, 2.5 घंटे तक ये मुलाकात चली, क्या कुछ मांग उनकी तरफ से रखी गई? देखिए, उन्होंने कुछ छोटे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के बहुत सारे सवाल, एक 40-45 विधायकों के थे, उन सब पर हमने बातचीत की। और मैंने उससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत की और उन्होंने भी कहा यदि कुछ सवाल होंगे तो मैं खुशी खुशी उनको हल करूँगा और दे आर वेलकम। और उसके अलावा जो है कुछ उन्होंने पार्टी कैसे जीते 2022 में, उसके विषय में कुछ बातें कही और कुछ सुझाव दिए। कुछ उन्होंने जो निर्णय पहले हुए थे उनको क्रियान्वित न करने पर अपनी नाराज़गी भी व्यक्त की और जो उनकी उचित थी नाराज़गी, मैंने उनकी नाराज़गी को समझा और मैंने कहा कि हाँ, ये जिस स्तर पर भी ये देरी हुई है हम उसको दूर करेंगे। जी सर, अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, हमारी पार्टी के अंदर बहुत सारी बातें परंपरागत रूप से तय हैं। जैसे चुनाव होता है तो विधानमंडल दल बैठता है और वो कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत कर देता है या आप नाम नॉमिनेट करिए। ये सब राज्य इसका पालन कर रहे हैं, तो पंजाब में भी हम उसी का पालन करेंगे, उसी प्रक्रिया का पालन करेंगे। लेकिन लगातार पार्टी में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है और ये पिछले 2 से 3 महीने से लगातार जारी है, तो इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? क्योंकि आप भी लगातार इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, आपसे भी नेता विधायक मुलाकात कर रहे हैं, तो वजह क्या है? क्यों पार्टी एक नहीं हो पा रही है? नहीं, पार्टी एक है। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं और लोकतांत्रिक पार्टी के तौर पर उसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। हमारे पार्टी के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र है वो बड़ा प्रभावशाली है, बड़ा बलशाली है। लेकिन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अब देखिए अमरिंदर सिंह की पत्नी भी सामने आ चुकी है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि किसी के कह देने से मुख्यमंत्री नहीं हटाया जा सकता है, और वो तमाम विधायक और कैबिनेट मंत्री भी ये इच्छा जता रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान का जो फैसला होगा उसका हमें इंतजार है। तो ऐसे में क्या कुछ फॉर्मूला हो सकता है, क्योंकि पार्टी को एक रखना है और एक ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? मेरी समझ से जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो उसमें हर किसी को बयान देने में संयम बरतना चाहिए जी। और कोई किसी के पक्ष में हो, यदि उनका बयान पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा तो उनकी प्रतिष्ठा पर भी आंच आएगी और पार्टी को भी नुकसान पहुंचेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि पंजाब का कोई नेता इस तरीके की स्थिति नहीं लाएगा, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। लेकिन सर, कैप्टन की पत्नी पंडित कौर ने जो पूरा का पूरा विवाद है उसको लेकर सीधे तौर पर सिद्धू को जिम्मेदार ठहराया है कि सिद्धू के आने की वजह से ही पार्टी में इतनी सारी चीजें फैलती हुई नजर आ रही है। इससे पहले पार्टी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। क्या वाकई ऐसा है? नवजोत सिंह सिद्धू की जब से एंट्री हुई है तब से ही पार्टी में फूट है? यदि सब ऐसा होता तो फिर सिद्धू आते ही क्यों? तो ये अपने चीज को समझने और देखने का सवाल है। और मैं समझता हूँ कि परिणीत जी हमारी बहुत आदरणीय हैं, बड़ी सम्मानित हैं और उनको ये झगड़ा नहीं है, ये कुछ लोगों के अपनी परेशानियां हैं, तो उनको और
कोई और ऐसा दूसरा सवाल हो उसको मिक्सअप नहीं करना चाहिए। सर, अभी हाल ही में सिद्धू के 2 सलाहकारों ने बयान दिए थे, जिसके बाद विवाद भी बहुत ज्यादा बढ़ा था। क्या इस विवाद के बाद आपकी नवजोत सिंह सिद्धू से कोई बात हो पाई है इस मसले को लेकर? हाँ, मेरी एक से ज़्यादा बार बात हुई है और मैंने उनसे साफ कहा है कि ये जो सलाहकार का बयान है ये बहुत निंदनीय है, ये हमारी पार्टी के एक्सेप्टेड लाइन के खिलाफ है और ये